पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। श्वास गहरा लो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मैं आत्मा हूं, अमर हूं। शरीर मरता है, जन्मता है, लेकिन मेरा आत्मा अमर है। मन को दुख सुख होता है, शरीर को बीमारी तंदुरुस्ती होती, चमड़ा काला गोरा होता है, लेकिन उसको जानने वाला मैं आत्मा हूं, परमात्मा का, परमात्मा मेरे। ऐसा विचार करके मन में ओम ओम बोलो और भ्रू मध्य में ओमकार का दर्शन करो। देखो कैसा बुद्धि योग होता है। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। काय को डरना, काय को चिंता करना, काय को बीमार होना, काय को जन्म मरण के चक्कर में पड़ना, राजा बने और फिर भूत बन गए, ऐसा काय को होना। राजा बन गए फिर भैंस बन गए, मरो फिर भैंस। निगुरा आदमी फिर होए होए करो। गुरु दीक्षा लिया है, भगवान का जप करके भगवान से मिलना है। जितना देर श्वास रोक सकते हिम्मत से रोको। मनोबल, बुद्धि बल, पुण्य बल बढ़ता है। शाबाश है। ध्यान में तल्लीन। फिर श्वास छोड़ दो। श्वास एकदम बाहर फेंक दो। अभी लेना नहीं, श्वास बाहर ही थामा, जिससे पाप और चिंता भस्म हो जाए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, भीतर ही भीतर मुस्कुराते जाइए, प्रसन्न होते जाइए। मैं आनंद स्वरूप भगवान का हूं, भगवान मेरे है, भगवान मेरे अंतरात्मा है, सुख रूप है, ज्ञान रूप है, चेतन रूप है। मुस्कुराते जाइए हृदय में। ओम आनंद प्रसन्न। ओम 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 ओम। आनंद देवा, माधुर्य देवा, आत्मदेवा, गुरुदेवा, हरि ओम 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 ओम। हाथ ऊंचा करके जोर से हास्य करना। ओम ओम हा 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 हा। काय को दुखी होना, काय को चिंतित होना। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि को चिंत्यो हरि करे। क्या तुम चिंता करते मैंने खाना खाया, अभी खून कैसे बनाऊं? तुम चिंता करते क्या? कैसे खून बनाता है भगवान? अंतरात्मा चेतना। बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है, फिर माँ कोई चिंता करती क्या दूध कैसे बनाऊं? अपने आप बनता है ना। बच्चा चिंता करता है कि मेरे को खाने को क्या मिलेगा। अरे दूध ऐसा भगवान बना देते, ज्यादा मीठा हो तो डायबिटीज हो जाए, ज्यादा फीका हो तो अच्छा नहीं लगे, गर्म हो तो मुंह जले, ठंडा हो तो वायु करे। जितना चाहिए, जैसा चाहिए उतना फिटो फिट दूध कौन बनाता है? बेटा बनाता है या माँ बनाती है या और कोई बनाता है? अरे भगवत सत्ता करती है, इतना सब ख्याल रखता है। ऐसा भगवान हमारा अंतरात्मा है, फिर काहे को डरना, काहे को भयभीत होना? मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ऐसे करके भगवत आश्रय लोगे तो बुद्धि में भगवान का रस आएगा, भगवान का ज्ञान आएगा, भगवान के आरोग्य के कण आएंगे। नहीं तो टॉनिक ले लेके भी बूढ़े होके मरते और पोथियां पढ़ पढ़ के भी भूल जाते हैं। मैं पोथियां पढ़ा नहीं, फिर भी नहीं भूलता हूं, भगवत ध्यान है ना। मैं पढ़ के भाषण करता हूं क्या? किताब देख के बोलता हूं क्या? कैसा आता है एक के बाद एक? आप भगवत, आपकी बुद्धि भगवान के रस में मिला दो। आपके बुद्धि में भगवत ज्ञान, भगवत आरोग्य और भगवत प्रसन्नता। लोग क्लबों में जाके सुखी होना चाहते, दारू पी के नाच नाच के, झूम शराबी झूम बराबर, सत्यानाश हो तो। अरे अंतरात्मा का आनंद लेना, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। बुद्धि को भगवान में लगाओ, फिर देखो
चिंता कहाँ रहती है, बीमारी कहाँ रहती है, बेवकूफी कहाँ रहती है? जहाँ अहम रहता है। जब भगवान में अहम मिल जाए तो वो बेवकूफी गई, चिंता गई, बीमारी गई। प्रसन्न हो जाओ। फिर से लंबा श्वास लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास भरा 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 और खूब भरा। और ज्ञान मुद्रा, जिससे स्मृति शक्ति, बुद्धि शक्ति बढ़े। रोके रखो हिम्मत से श्वास। जितना ज्यादा रोकोगे उतना मनोबल, बुद्धि बल, आरोग्य बल बढ़ता है। काय को दीनहीन, लाचार, दुखी, पापी होके जन्मना मरना काय को? जितनी देर श्वास रोक सकते रखो और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ो। 2-5 श्वास स्वाभाविक चले, फिर श्वास बाहर फेंको। मैं करवाता हूं। श्वास बाहर फेंको, श्वास बाहर निकाल दो, पेट अंदर खींच लो और नाभि के नीचे शौच जाने की, लेटरिन जाने की जगह को सकोड़ लो ऊपर। जीवनी शक्ति ऊपर को आए, हमारे मन बुद्धि ऊपर को आए, विकारों से बचे हम। 20 सेकंड तो हो गए। और श्वास छोड़ दिया होगा। बस 40 सेकंड हो गए। अब स्वाभाविक श्वास चलने दो। फिर से अब श्वास बाहर फेंको। श्वास बाहर ज रखना। रोके रखना श्वास बाहर ही। मैं भगवान का हूं, ओम ओम मन में जपना। जितनी देर रोक सकते रोकना, फिर ले लो। अब श्वास अंदर भरने का है। भरो 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 भरो, खूब भरो और भरो। रोक दो। जहां तिलक करते वहां ओम स्वरूप ईश्वर के पवित्र मंत्र को देखो और मन में ओम ओम जपो। पेट अंदर, शौच जाने की जगह को सकोड़ के जीवनी शक्ति ऊपर, बुद्धि का जल्दी विकास, पापों का रोगों का जल्दी शमन। योनि सकोड़ के ऊपर की तरफ, पेट अंदर रखना, शौच जाने की जगह को संकोचन करना ऊपर की तरफ। 35 सेकंड हो गया। रोके रखना, हिम्मत करना। दीक्षा लेने वालों को ये सिखाता हूं तो उनके जीवन में 33 प्रकार की शक्तियां का संक्रमण हो जाता है। 33 प्रकार की शक्तियों का दिव्य संक्रमण हो जाता है।
1 मिनट हो गया, रोक के रखो तो और भी अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे छोड़ सकते। आप श्वास बाहर फेंक दो, लेना नहीं। पेट को अंदर, योनि को सकोड़ लो। अब तुम समझ गए, ऐसे 7 प्राणायाम रोज करो, फिर देखो 40 दिन में कितना भारी परिवर्तन होता है। कोई 12 साल साधना करे, तुम 12 हफ्ता, वो मनमानी साधना 12 साल वाला, तुम्हारी गुरु दीक्षा के बाद 12 हफ्ता की साधना उससे तुमको आगे का अनुभव करा देगी। अब फिर से लंबा श्वास लो, लो 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 लो। जितना ज्यादा लेते हैं उतना ज्यादा फायदा होगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और भी खूब फायदे होते हैं। श्वास भरो भरो, खूब भरो। अमन में भगवान का नाम जपो। मैं भगवान का हूँ, शरीर मरने के बाद भी मैं रहता हूँ, मेरे प्रभु रहते हैं, आत्मा परमात्मा रहता है, बाकी सब छूट जाता है। अब मैं करता हूँ, ऐसा करना, कंठ में ओम ओम जप करना है। हाँ, बस फिर से श्वास लो, लो लो और लो, जरा और गहरा लो, लो और लो थोड़ा। बस 2 बार ऐसा करना। जो भी भक्ति पूजा पाठ करते, 2 बार ऐसा करने के बाद तुम्हारा भक्ति पूजा पाठ में 10 गुना पुण्यदायी हो जाएगा। और गले में तुलसी की माला हम भी रखते, प्योर तुलसी की माला। अपने घर में तुलसी लगा दो, तुलसी के पत्ते भी काम देते, तुलसी का दर्शन भी पुण्यदायी है। तुलसी को 1 गिलास पानी देने से 100 मासा स्वर्ण दान करने का फल होता है। तुलसी का दर्शन, गाय बछड़े वाली गाय का दर्शन, सूर्य का दर्शन, लेकिन आंख लड़ा के नहीं करना चाहिए। पीपल का दर्शन, भगवान का दर्शन, महापुरुष का दर्शन, ये पुण्यदायी ऊर्जा पैदा करता है, पुण्यदायी कण पैदा करता है। अभी फ्रांस के विज्ञानी दंग रह गए, उन्होंने देखा कि मनुष्य के अंदर पुण्यदायी शक्ति की कितनी तरंगे, कितनी 22 ऊर्जा है।
तो सामान्य मनुष्य को 6,500 और अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े महान से महान स्वस्थ और अच्छे से अच्छे 16,022। लेकिन देखा जहाँ पूजा पाठ होता है, ध्यान भजन होता है, वहां धरती में ही 11,022 ऊर्जा। इसीलिए जहाँ संत रहते हैं या जहाँ साधना होती है वो भूमि तीर्थ मानी जाती है, 11,022 ऊर्जा। लेकिन फ्रांस के विज्ञानियों को भी आश्चर्य कराने वाला तब हुआ, वो यंत्र ने देखा कि जो ओमकार की साधना करता है 70,022 ऊर्जा पैदा हो जाती। और यही कारण है कि भारत का हिंदू धर्म सभी जातियों वालों का मार्गदर्शन कर सके, इतने 22 ऊर्जा बनती है। और यही कारण है कि दुनिया के कई मजहब पैदा हुए, लीन हो गए, कई धर्मांतरित हो गए, लेकिन हिंदू संस्कृति को कोई आज तक मिटा नहीं सका, क्योंकि हिंदू धर्म महान है। भगवान कृष्ण इसी में प्रकट हुए, भगवान राम इसी में प्रकट हुए, भगवान शिव इसी हिंदू धर्म में प्रकट हुए। और धर्मों में कोई भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान का पैगंबर कोई आया, भगवान का पैगाम सुनाने वाला कोई मन आया, कोई भगवान का मैं बेटा हूं ऐसा करके जीसस आए। बात सनातन धर्म में तो भगवान स्वयं बेटा हो जाते, स्वयं सखा बन जाते। और सनातन धर्म में तो ऐसा दिव्य ज्ञान है कि भगवान को अवतरित करने की व्यवस्था ये हिंदू धर्म में है, दूसरे धर्मों में नहीं। तो बड़े बड़े विदेश के विद्वान बोलते हैं कि भारत में सब मानता है कि सर्वव्यापी भगवान है, ये बात तो हम समझते, लेकिन सर्वव्यापी भगवान को अपना बालक बनाना, अपना सखा बनाना, अपना मित्र बनाना, अपने साथ बातचीत करने वाला बनाना, ये कौन सा मेथड है हिंदुस्तान में? बोले साधु संतों की युक्ति है, तो भगवान प्रकट करने की चीज तो गुरु जानते, भगवान भी आते तो गुरु की दीक्षा लेते ना। नामदेव महाराज के आगे भगवान विठल प्रकट हो गए, तो कौन सी विद्या है? गदाधर पुजारी के आगे काली माता प्रकट हो जाती, समर्थ रामदास के आगे सीताराम प्रकट हो जाते, तुकाराम के आगे रुकोबा विठल प्रकट हो जाते। ये कौन सी विद्या है? भारतवासियों का चेला बनो तब पता चलेगा। दारू पियोगे, गाय का मांस खाओगे तो ये विद्या समझ में नहीं आती। आती है क्या? दारूडिये को ये विद्या समझ में आएगी क्या? गाय का मांस खाना और दारू पीना, उसको ये विद्या समझ में आती है क्या? भगवान बेटा कैसे बनते, भगवान दर्शन कैसे देते, ये विद्या भारत के संत जानते और पवित्र शिष्यों को दीक्षा देते, तब ये विद्या जागृत होती। आप लोग अपना गुरु मंत्र का ये प्राणायाम करो, गुरु मंत्र का जप करके थोड़ी देर इधर भगवान को, ओमकार को, गुरु को देखो। नहीं तो फिर ऐसा करो, मैं करता हूं ऐसा, ये प्राणायाम करके फिर भगवान के सामने एक टक देखो, और मैं करता हूं ऐसा करो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि
हरि दस मिनट अगर ऐसा आप करते रोज एक टक देखते तो 40 दिन में तो आपको ऐसा लगेगा कि हाय रे मैं तो इतना दिन कहाँ था। 10 मिनट खाली एक टक इधर उधर नहीं देखा। बच्चे बड़े सब लोग कर सकते। 2 घंटा पूजा करते वो ठीक है, लेकिन ये 10 मिनट का साधना तुमको 2 घंटे से भी ज्यादा आगे का फायदा करेगा। भ्रूमध्य में भगवान को या तो ओमकार को देखो, जीभ तालू में लगा दो। ओम हरि ओम हरि ओम